ब्रिटेन के बाद ईरान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। ईरान की जनता ने कट्टरपंथ को नकार दिया है और सुधारवाद को मौका दिया है। जानकारों का मानना है कि दुनिया भर में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। लोगों का अपने नेताओं के प्रति नज़रिया बदल रहा है। इसकी झलक भारत के लोकसभा चुनावों में भी दिखी और ब्रिटेन के आए नतीजों में भी। एक ऐसी ही झलक ईरान में भी देखने को मिली, जहां लोगों ने राष्ट्रपति के रूप में सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान को अपना नेता यानी राष्ट्रपति चुना है और कट्टरपंथी माने जाने वाले सईद जलीली की हार हुई है। पेजेश्कियान ईरान की मोरालिटी पुलिस और महिलाओं के कड़े ड्रेस कोड लागू करने के कड़े आलोचक रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा कट्टरपंथी नेताओं के निशाने पर रहे। यही वजह रही कि साल 2021 में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक दिया गया और उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। लेकिन ईरान की जनता ने कट्टरपंथ को नकारते हुए पेजेश्कियान को मौका दिया है और ईरान के लोगों को उम्मीद है कि देश में एक नई सुबह आएगी। इस वीडियो में हम मसूद पेजेश्कियान के बारे में जानेंगे कि आखिर वो हैं कौन और उनके आने से ईरान में क्या बदलाव आएगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि ईरान की सत्ता में पेजेश्कियान के आने से भारत पर क्या असर होगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपील है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक ये जानकारी साझा हो सके। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही इसी साल मई के महीने में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इब्राहिम रईसी पूर्वी अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था। इस चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। पहला सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान और दूसरे कट्टरपंथी नेता सईद जलीली। इस चुनाव में डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान को 53.3% वोट मिले हैं, जबकि जलीली को 44.3% वोटों से ही संतोष करना पड़ा है। साल 1953 में ईरान के महाबाद में जन्मे पेजेश्कियान पेशे से कार्डियक सर्जन हैं। साल 2021 में भी उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भरा था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल हुए संसदीय चुनावों में उनके नामांकन को गृह मंत्रालय के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि उनमें इस्लामिक गणराज्य के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है। वो 5 बार ईरान की संसद में पहुंचे हैं और एक बार संसद के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी की पहली सरकार में डिप्टी स्वास्थ्य मंत्री रहे। पेजेश्कियान देश में मोरल पुलिसिंग के कड़े आलोचक रहे हैं। ईरान में महिलाओं के लिए कड़े ड्रेस कोड लागू करने वाली मोरालिटी पुलिस की कार्रवाई को पेजेश्कियान ने अनैतिक बताया था। इसे लेकर पेजेश्कियान ने कहा था कि अगर किसी खास तरीके का कोई कपड़ा पहनना पाप है तो महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐसे बर्ताव करना 100 गुना अधिक बड़ा पाप है। धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि किसी को उसके कपड़े के लिए सज़ा देने की इजाज़त दी जाए। जानकारों का मानना है कि पेजेश्कियान की इसी सुधारवादी विचारों ने ईरान के लोगों में जगह बनाई है। उन्होंने चुनावों के दौरान ईरान में एकता और सद्भाव लाने का वादा किया था। साथ ही ये भी वादा किया था कि वो दुनिया से ईरान के अलगाव को ख़त्म करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो पश्चिम के साथ रिश्तों को बेहतर करेंगे और परमाणु बातचीत को फिर से शुरू करेंगे। उनको उम्मीद है कि ईरान पर लगी पाबंदी हटेगी, जिससे देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। जबकि पेजेश्कियान के प्रतिद्वंदी कट्टरपंथी सईद जलीली यथास्थिति के पक्ष में थे। जलीली पूर्व परमाणु वार्ताकार रह चुके हैं और उन्हें ईरान के सबसे ताकतवर धार्मिक समुदायों में मजबूत समर्थन हासिल रहा है। जलीली पश्चिमी विरोधी रहे हैं। वो परमाणु समझौते को बहाल करने के भी खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस समझौते ने ईरान की हदों को पार कर लिया था। ईरान में पहले दौर के चुनाव में कम वोटिंग हुई थी, लेकिन दूसरे दौर में ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। पहले दौर में साल 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे कम वोटिंग हुई थी। पहले दौर में जिन लोगों ने वोट नहीं डाला था, उन्हें दूसरे दौर में वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि जलीली को राष्ट्रपति बनने से रोका जा सके। देश में इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि जलीली जीते तो पश्चिमी दुनिया से ईरान का टकराव और बढ़ जाएगा। उनकी नीतियाँ ईरान के लिए ज़्यादा प्रतिबंध और अलगाव के अलावा और कुछ नहीं लाएंगी। ये तो रहा जलीली और पेजेश्कियान के दोनों के बीच के अंतर का डिफरेंस। अब जान लेते हैं कि पेजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने से भारत पर क्या असर पड़ेगा।
इस सवाल के जवाब में जानकारों का मानना है कि ईरान और भारत के बीच में संबंध और उसकी बुनियाद क्षेत्रीय सुधार पर आधारित है। यही वजह है कि भारत और ईरान की अफगानिस्तान और मध्य एशिया के मुद्दों पर एक राय है। दोनों देश इनसे जुड़े मामलों में एक दूसरे की मदद करते हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया जैसे यूरेशियाई इलाकों पर भी दोनों की समझ एक ही है कि किस तरह इन जगहों पर स्थिरता होनी चाहिए। यही मूलभूत सिद्धांत दोनों देशों के संबंधों को चुनाव से परे बनाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी राष्ट्रपति आए तो हल्का फुल्का असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली नहीं होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।